हाँ सौरभ, क्या हुआ? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अब तक जो पढ़े हो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है या नहीं? नो मैम। व्हाट अबाउट द रेस्ट? किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? वेरी गुड। तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूं कहीं से भी? बताइए, आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं है तो मेरी तरफ से हो सकता है ना? नहीं है कुछ तो फिर एक क्वेश्चन मैम आइसम से बोले। मैम क्या क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछेगा? क्या पूछना चाहते हो? कहीं से भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा चैप्टर था जिसमें कंफ्यूजन है? बताइए। किसी को भी अगर है प्रॉब्लम किसी चैप्टर में, किसी में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मैम इसका क्लास ही नहीं किए हैं 2 दिन से। कौन सा? आइसम से। सिम्टोड का क्लास नहीं किए हैं? क्यों? नेटवर्क इशू या फिर कुछ कोई और इशू है? मैम नेटवर्क क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, जो नहीं किए हैं वो तो खैर मिल जाता है ना, यूट्यूब पे तो वीडियो रहता है, आप लोगों को देख सकते हो। मैम समझने को। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैम एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा बता दीजिए। क्या सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो जो बोलना चाह रहे हो। मैम एल हॉस्पिटल रूल था ना एक। हाँ, एल हॉस्पिटल रोड, यस मैम। वो उसमें कंफ्यूजन है। अच्छा यस मैम, ठीक है। उससे क्लास नहीं कर पाए थे। ठीक है, और मैम जितना भी मेथड। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एल हॉस्पिटल में जितना भी प्रॉपर्टीज था ना उसका एक एग्जांपल के साथ। एल हॉस्पिटल वाला? यस मैम, जैसे इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, फिर 0 टू इन्फिनिटी था, ये तो सब। सारा तो हम एग्जाम्पल के साथ ही बताए हैं ना। एक फॉर्म बताए हैं, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, फिर दूसरा फॉर्म बताए हैं, फिर दूसरे पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, यही तो किया है मैंने। नहीं, बाकी लोग बताओ तो वैसे ही किया है ना सारे फॉर्म का? यस मैम। सारा वैसे ही किया है। और एक ही हॉस्पिटल रूल था जिसमें जो हर जगह यूज हो रहा था। सिर्फ एक फॉर्म था जिसमें एल हॉस्पिटल यूज नहीं हुआ था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि था आई थिंक सीरीज वाला, जो tan x और x का टर्म था, जिसमें That was also discussed by you मैम। One वो of the भी मैंने examples डिस्कस कर was। दिया था। सिर्फ एक फॉर्म था इनडिटरमिनेट फॉर्म, सिर्फ एक ही ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म था जहाँ पे वो यूज नहीं होता था एल हॉस्पिटल रूल, और उसमें हम लोगों ने सीरीज एक्सपेंशन करके वो भी सॉल्व किया था। Yes मैम। And ma'am, at the same time ma'am, there is lot of syllabus left ma'am, and right now it is being speculated that in the month of July we will have our examination ma'am। मंथ ऑफ जुलाई? Yes ma'am, I have seen on the YouTube ma'am the examination form fill up and stuffs like this। अच्छा, रमेश पोखरियाल जी का स्टेटमेंट तो आ ही गया है। यस, कल या परसों आया उनका स्टेटमेंट। Yes ma'am, from 1st of June like they will release तो the calendar, एग्जामिनेशन exam होगा calendar। एंड बट उसमें कुछ कंडीशन है, पता नहीं वो कंडीशन यहाँ आपके यूनिवर्सिटी में इम्पोज है या नहीं। ऐसे कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन कोर कोर्स का है, मतलब आपके ऑनर्स का है, ये रमेश पोखरियाल का स्टेटमेंट है, आपके यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं मुझे नहीं पता। उनका ये था कि जो कोर कोर्स है आपका, उसका एग्ज़ाम जो होगा वो जैसे आप एग्ज़ाम देते हो वैसे ही होने वाला है, और जो सब्सिडियरी पेपर होंगे उसका शायद ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा, नॉट ऑब्जेक्टिव का मुझे श्योर नहीं है, बट ऑनलाइन होगा, ऐसा कुछ है।
अब यूनिवर्सिटी में क्या एप्लीकेबल है या नहीं मुझे नहीं पता, या फिर हो सकता है जब तक एग्ज़ाम का हो और डेटा यूनिवर्सिटी डेट रिलीज करे, वो यूनिवर्सिटी डेट जब रिलीज करे सकता है सिचुएशन लास्ट चेंज। ईयर लास्ट ईयर भी तो ये सब डाउट था, लेकिन सब ऑफलाइन ही हुआ था सारा एग्जाम। बट ये अभी जो स्टेटमेंट आया है ना, जो हमारे मिनिस्टर हैं शिक्षा मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका ये स्टेटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट But है। ma'am, we are not sure that what will be going to occur in the future, ma'am. We have to be ready with our preparation. That is what I think. We तो should ऐसा do. करते हैं, जो जिनको प्रॉब्लम है, जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म में बोल रहे हो ना, तो ऐसा करो आप एक बार, क्या अभिषेक आप क्या बोल रहे हैं, बोलो रोल नंबर 1। मैम एसिम्प्टोज जो प्रीवियस टॉपिक है उसको भी बहुत डाउट है, मैं क्लास में किया था उसका। हाँ, ऐसे फिर ऐसे तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ना सारा वो चीज़ जो हमने किया है, एक बार देख के कोशिश करो, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगी आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ भी ध्यान में रखना है। बट हाँ, एक चीज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट ये वाला पोर्शन भी है, इसलिए क्योंकि देखिए आपके पास क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं, तो आपको जो पोर्शन आपने कवर किया है, जो पढ़ लिए हो अच्छे से, जो भी पढ़े, ठीक है, Yes, ma'am. अच्छे से उसको पूरी तरह उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, तो आपके पास ये चांसेस नहीं होंगे कि जो पोर्शन आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन छूटे। Yes, ma'am. Yeah. ये श्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो पोर्शन पढ़े हुए हो उससे क्वेश्चन ना छूटे। जो क्वेश्चन नहीं किए हैं उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है 100 आउट ऑफ, मतलब आपको 10 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 10 आउट ऑफ 10 आपको सारा बनाना है, ठीक है। तो कुछ पोर्शन अगर हम बाई चांस नहीं भी कर पाए, तो जो पोर्शन कवर करे वो अच्छे से कवर करे कि एटलीस्ट उससे हमारा 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन ना छूटे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने ये जो पोर्शन अभी, और डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, समझ लो आपका अराउंड 50% पोर्शन कवर कर लेता है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से भी पढ़ लेते हो तो आपका मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाता है, मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन टच करने का और उसको कंप्लीट विथ श्योरिटी बनाने का, ठीक है। तो अगर एग्जाम जल्द मतलब आने वाला 1-2 महीने में, तो ये चीज करके रखो। मैम मैम को ऐसा फिर क्वेश्चन बैंक नहीं है पीपीयू का, जिससे हम प्रेप कर सकें इसको? ये तो तुमको मार्केट में मिल जाएगा ना, पीपीयू का बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, कुछ साल पहले तो आया ही है ना ट्रांसफॉर्म। एमयू का मिलता है यार तभी। हाँ, एमयू का मिलेगा, पीपीयू का तो अभी 2 साल पहले तो बना ही है ना, 2-3 साल पहले, मतलब बना भी है 2-3 साल पहले, बट एग्जाम उसके बाद हुआ होगा। सेकेंड ईयर का एग्जाम आप दे रहे हो, समझ रहे हैं ना, सेकेंड ईयर का एग्जाम जब लिया है, पीपीयू का जो बना होगा फ्रेम एग्जाम हुआ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर का 2-3 कंजिक्यूटिव होगा तब ना आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। Yes, ma'am. एमयू का ही मिलेगा ना, क्योंकि बहुत पुरानी तो यूनिवर्सिटी, मतलब आपका पीपीयू जो चेंज हुआ वो बहुत पहले से नहीं है, पैटर्न सेम नहीं है, तो आपको वैसा सिलेबस जो आप क्वेश्चन बैंक ढूंढ रहे हैं वो मिलना मुश्किल है ना। कुछ देर का 2-4 साल का, जैसे हम लोग ऐसे ट्रायल देख रहे थे, हम लोगों ने देखा भी था, क्लास में ही देखा था, जिसमें क्वेश्चंस थे आपके, तो 2-4 साल का मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वो तो हम लोग देख ही रहे थे, आई थिंक विनायक ने भी डिस्कस किया था, क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चंस निकाला था ना डाउनलोड, Yes, ma'am. और उसके किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ ना, 50% पोर्शन आपका कवर होता है इससे, डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छे से पढ़ लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान लगेगा आपको, बहुत आराम से बन जाने वाला है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखो, सिलेबस कवर करना भी इम्पोर्टेंट है, और सिलेबस कवर करना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ जो कवर करो, जो टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छूटे, ये एश्योरिटी आपको देनी है मुझे, किस पोर्शंस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको कैसे, मतलब क्या उसको हैंडल करने का कोई ना कोई तरीका,
जहाँ पोर्शन जिस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम उसी वक्त टैकल करो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप खुद ही देख रहे होंगे हर बार क्या हो रहा है, जैसे जैसे टॉपिक चेंज हो रहा है क्वेश्चन का क्या लेवल डिफरेंट नहीं हो रहा है, बताइए। Yes, ma'am. Yes, वहां पे कुछ और था, टर्म्स कैसे shift। तो इसी तरह अगर जो प्रॉब्लम जब है उस वक्त अगर नहीं टैकल करोगे तो आगे जो है ना वो दिक्कत होगी, समझ रहे हैं। ये चीज ये आपको एश्योर करना है अपनी तरफ से। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, पीपीयू का आराम से मिल जाएगा, उसे डाउनलोड किया हुआ भी है आपके पास, विनायक है ना? Yes, ma'am. डाउनलोड अगर होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, क्वेश्चन डाउनलोड करके रख लो, देख लो किस पोर्शन से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करो प्रैक्टिस करके। अब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना भी जरूरी है, समझ में आना भी जरूरी है, और साथ में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। समझ रहे इस बात को, मेरी बात मतलब अंदर Yes, ma'am. कि नहीं? Yes, ma'am. क्योंकि अब ना सिर्फ आप समझने के लिए, और स्टार्टिंग में होता है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने वाला जो टाइम था ना वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है, सारा डिफरेंशिएशन का हर टाइप वो सब कुछ देख रहे हैं, शुरुआत से जो वेरिएशन आ रहा है सब कुछ देख रहे हैं। अब थोड़ा फास्ट मूव करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप अब तक का सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व करके टैकल करो सबको, एक्यूमुलेट मत होने दो। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से जितना भी प्रॉब्लम है सबको खत्म करके प्रैक्टिस करके फिनिश कर ले जाए, ठीक है। और ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, ये आपको भी पता है। रट के जाके मैथ्स तो बनाओगे नहीं, बन पाएगा बताओ? एग्जाम में रट के चले गए, सेम क्वेश्चन आ जाए मान लो, तब भी हो सकता है जो रट के गए एक की जगह एक कुछ और वैल्यू लिख के चले गए, ये भी हो सकता है। इन दैट केस भी नंबर कटेगा, हो सकता है ना। और एग्जाम एग्जैक्टली वही इक्वेशन रहे वैसा ही रहे जरूरी नहीं है, हाँ मोर और लेस वैसा रहेगा, बट आप उसको रट के जाएंगे तो बाकी सारे पोर्शन में क्या करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए उसका, जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बोले ना छोटा छोटा भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करके खत्म करिए, और नया टॉपिक जो भी कवर है उसमें एक भी प्रॉब्लम ना बचे, ये चीज ध्यान में रखो। तब आप एग्जाम ओरिएंटेड फिर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, समझे। क्योंकि अब तक जो हम पढ़े ना सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप का ही पोर्शन है, सब कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और वो टाइम हो चुका, मतलब आपका ऑलमोस्ट वो चीज़ डेवलप हो चुका है। अब हमें तो पूरा उसका यूज़ करना सीखना है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो कर रहे हैं ना वो सेकंड स्टेज में आ गए हैं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं, ये बताओ। नहीं नहीं आ Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बाकी लोगों को Yes, ma'am. And one of the question which we have discussed in the last class, ma'am, that particular question came in that in the last year question. what was that? Ma'am, where we have to factorize, ma'am, where we are taking. You have muted yourself. phone बजने लगा। Ma'am, where we are taking my factorizing, ma'am. Factorization of what? Ma'am, like where we have breaking it m square minus 4m square and stuff like that. Okay, same question was there. Yes, ma'am, same question, ma'am. So देखो मैंने जो जितना भी क्वेश्चन कराया शुरू में भी लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन कराया था वो एग्जाम का था, जो फंक्शन आपको असाइनमेंट वाला पोर्शन था वो भी आपका कुछ ना कुछ एग्जाम से रिलेटेड था, जो आप स्लोप निकाल रहे हो एसिम्प्टोट वाला पोर्शन वो भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन इसीलिए कहा है क्वेश्चन देखो एक बार और उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम नहीं, अगर एग्ज़ाम जुलाई में होने ही वाला है, जुलाई अगस्त तक होगा ही, जुलाई में भी अगर शुरू होगा तो अगस्त तक आपका मतलब मैथ्स का पेपर अगस्त में जाएगा,
तो अगर ऐसा भी होगा तो आपके पास टाइम उसी के अकॉर्डिंग है, तो आपको वो भी चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस का आपको भी पता है कि बिना प्रैक्टिस का मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बना सकते। बैच 1 रोल नंबर 22, डीपी अपना चेंज करिए, क्या डीपी लगा के रखे हैं? अच्छा एक मिनट विनायक, आप क्वेश्चन शेयर करो तो मुझे। रिकॉर्डिंग सारा डिस्क्रिप्शन वाला रिज्यूम हो गया, चलो ठीक है, इतना सारा हमें कवर करना है। और इसमें हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम डिफरेंशियल कैलकुलस में लगाया है, तो अब ये चीज़ अच्छे से मेक श्योर करिए कि अब इस पोर्शन से एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो उतना क्वेश्चन मतलब जो भी है क्वेश्चंस का उसका प्रैक्टिस करो। चलो एक क्वेश्चन बना के देखो तो ये वाला, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। ओके, कर्व मेंशन्ड है हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2ay स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एंड साथ में इस क्वेश्चन में एक टेल टाइप का क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि ये प्रूफ करिए, आप एसिम्प्टोट निकालिए, इसके 3 एसिम्प्टोट जो निकलेंगे वो निकालिए, एंड साथ में प्रूफ करिए दैट द एसिम्प्टोट फॉर्म अ ट्रायंगल ऑफ दिस एरिया। इसमें ये भी क्वेश्चन होता है। करके देखिए तो, हमेशा एक ही तरह का क्वेश्चन रहेगा ये तो जरूरी नहीं है। और इसमें जैसे मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, सबसे ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन क्या आता है उसमें आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो सीरीज वाला देता है वो, तो इसमें भी उस तरह का क्वेश्चन एक ये होता है जिसमें आपको एसिम्प्टोट भी निकालने बोलेगा और साथ में कुछ और टर्म एक प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे कभी क्वेश्चन देखते हो तुम लोग, कभी ए बी करके ब्रेक करके दिया रहता है और कभी एक ही क्वेश्चन दिया रहता है बड़ा सा, तो अगर ए बी ब्रेक करके देगा ना तो छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन दे देगा, छोटा छोटा 2 क्वेश्चन दे देगा। और अगर ब्रेक करके नहीं देगा तो कुछ ऐसा ही प्रूव करने के लिए दे देगा साथ में आपको एक सिंगल क्वेश्चन। तो कभी कभी सिंगल क्वेश्चन रहता है वो एक कंप्लीट मार्क्स का रहता है, और कभी कभी ए बी में ब्रेक कर देता है। बना के देखो तो प्रूफ हो जाएगा ये। अच्छा, आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एग्जाम कब हुए थे? दिसंबर में। नवंबर एंडिंग, नवंबर दिसंबर। अच्छा, जो कोविड का केसेस खत्म हुआ था उसके बाद जस्ट सितंबर में हो गया था। हाँ फर्स्ट ईयर थे ना तो लास्ट में हुआ होगा, सेकेंड ईयर का तो पहले ही हो जाएगा।
आप लोग का मुझे मार्क क्यों लेना है, कब लूँ? सोच कर बताना मुझे। Ma'am, बोलिए। the three asymptotes are, ma'am, y is equals to 0, x minus y minus a equal to 0, बस and x plus y plus a equal to 0, x plus y is equal to 0। plus a equal to 0. थोड़ा गड़बड़ है। y is equal to 0 करेक्ट है। X minus y minus a equal to 0, ma'am. x minus y minus a, A equal to 0. yeah, that is right। And x plus y plus a equal to 0. Okay, that is right। Okay. So all the three asymptotes are right, ma'am. Now I have to go for the third one. मतलब second question, part The of second question. question। हम लोग एसिम्प्टोट के पहले क्या टॉपिक कर रहे थे? कर्व ना? कर्व मीन्स वही Tangent and normal. d tangent and normal, that means dy by dx कैलकुलेट। Yes, ma'am. तो हमारा नॉर्मल मतलब इन शॉर्ट स्लोप मिल रहा था हमें, स्लोप। तो टॉपिक वाइज भी एक जगह नोट करते चले जाइए आप लोग, समझे क्या रिजल्ट आ रहा है, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। Excuse me, ma'am. बोलिए। Ma'am, the asymptotes of the curve, ma'am, y equals to x. y is equal to X. x, y is equal to x, No, ma'am, y equals to 0. Sorry. y is equal to 0, ठीक है। Ma'am, y equals to x minus a, y is equal to x minus a, okay, that's right। and the y equals to minus x minus a, ma'am. Minus x minus a, yes, that's all. All the three asymptotes are right। Go for the next part of the question। Prove that asymptote from the triangle of area a square। यहाँ इंफॉर्मेशन देख लो किस फॉर्म में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड वो तीन स्ट्रेट लाइन जो आपको मिला है दैट इज असिम्प्टोट, उस तीनों ट्रायंगल मतलब पॉइंट से आपका तीनों स्ट्रेट लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया ए स्क्वायर है। सो स्ट्रेट लाइन से एरिया को रिलेट करने वाला कोई रिलेशन हमारे पास है क्या? कैसे निकाल सकते हैं? कुछ तो होगा ना रिलेशन ऐसा। स्ट्रेट लाइन है तो हमें स्ट्रेट लाइन से क्या पॉइंट्स मिल सकता है? Yes, ma'am. हाँ, जब पॉइंट्स मिल जाएगा तो ऑब्वियसली उससे एरिया निकाल सकते हैं हम। वही करिए, Yes, ma'am. बस यही काम करना है आपको।
Got it, ma'am. Got it. Okay. Excuse me, ma'am. बोलो. Ma'am, asymptote is done, ma'am. Next, ma'am. Next you have to find the points. जैसे देखो क्या है, हमारे पास 3 asymptote मिले और asymptote है क्या? That is a straight line. It is very clear. Yes, ma'am. हमारे पास है तो समझ लो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से है, उससे एक ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, और ट्रायंगल बन रहा है कहीं ना कहीं उसका कोई तीनों लाइन, देखो ये कुछ ऐसा मतलब है, एक स्ट्रेट लाइन आपका कुछ ऐसा जा रहा है, दूसरा स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा जा रहा है और थर्ड स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ जा रहा है, अभी ट्रायंगल बन रहा है, अदरवाइज नहीं बनेगा. सो इसका कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लो x1 y1, दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन, तभी तो ट्रायंगल बना रहा है. इस पॉइंट पे ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको मान सकती हो तुम x2 y2, तभी तो ये आपका ट्रायंगल बनाने वाला है, अदरवाइज नहीं बनेगा. थर्ड पॉइंट x3 y3 है, वहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, जब तक ये पॉइंट पे मीट नहीं करेगा ये दोनों लाइन, तब तक हमें ट्रायंगल मिलना नहीं है. तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों लाइन, कोई भी दो लाइन लीजिए, उन दोनों, क्योंकि तीनों लाइन आपका कहीं ना कहीं मैच करेगा, दो लाइन में से एक लाइन का वैल्यू उठाओ, दूसरे लाइन पे पुट करो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तभी ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा आपको. तो एक वैल्यू जो y का 0 आया था, सबसे आसान है, उसको कहीं पे दूसरे इक्वेशन में पुट कर लीजिए. जब उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट. सपोज x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो तो एक में आपके पास जो एसिम्प्टोट आए हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 0. एक में आया था y इज इक्वल टू x माइनस ए, बोल रहे थे ना, x माइनस ए. Yes, ma'am. अब देखो y इज इक्वल टू x माइनस ए है, सो जस्ट पुट इट x माइनस ए इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स व्हाट, क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू a. A. तो हमें क्या मिल गया, a और 0 वो पॉइंट है जो यहाँ लाई करेगा. सो सपोज दिस पॉइंट इज a एंड 0. एक मिनट, हाँ, a एंड 0, y 0 एंड x है, यही आया है ना. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन लो, उन दोनों का वैल्यू पुट करो, Yes, ma'am. अब हो जाएगा, मैम. करके देखो. Ma'am, after finishing differential calculus, with which topic you will move forward, ma'am? डिफरेंशियल इक्वेशन, Okay. both are correlated. अबे हमें इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, एक कर्वेचर पढ़ना है और आई थिंक मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है इस टॉपिक पे अंडर डिफरेंशियल कैलकुलस.
maxima, minima and curvature, radius of curvature, curvature and maxima, minima. ठीक है, ये दोनों पढ़ना है, ये दोनों टॉपिक पढ़ के, और अगर आप लोग थोड़ा फास्ट मूव करें तो हम लोग ये जल्दी कर सकते हैं. Done, ma'am. डन. क्या है, अप्रूव हो गया ना? सॉरी, इसको तो प्रूव करना था ना. नो इशू. ये देखिए तो कैसे क्वेश्चन मैंने कहा, डिटरमाइन द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व एंड शो दैट दे पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद द एलिप्स. पहले तो डिटरमाइन द एसिम्प्टोट, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एसिम्प्टोट. उसके बाद ये करना है, शो दैट दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो याद है दो कर्व इंटरसेक्ट करने की बात करते थे हम लोग. यस मैम, एक के पॉइंट को दूसरे के पॉइंट में लाई कराना पड़ेगा मैम. हाँ वही चीज़ है. तो यहाँ पे वही चीज़ होता है, जब आप थोड़ा चेंज करते हैं ना लेवल, तो यही होता है, सबका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं. इंटरसेक्शन बोल रहा है, अब इंटरसेक्शन ऑफ दो कर्व, आप जो एक कर्व ये लेके चल रहे हो, दूसरा कर्व जो होगा उसका इंटरसेक्शन का पॉइंट ये शो करना है, दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहा है इस कर्व को. फॉर्मूला फॉर कर्वेचर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है. डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस पोलर फॉर्म और सिंपल फॉर्म दोनों हो जाएगा. मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. देन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन हम लोग इंटीग्रल कर लेंगे. And differential integral and differential calculus, differential calculus, integral calculus and differential equation तीनों मिलके शायद एक सेक्शन बनाता है ना? नहीं. Section B is only vector analysis and C is motion in plane and mechanics. अच्छा ये चेक करिएगा तो विनायक, आप मोशन इन प्लेन सेक्शन सी से जो क्वेश्चन है, यस मैम. मोशन इन प्लेन से इंडिपेंडेंटली है या फिर मैकेनिक्स और वो दोनों कवर करना होगा? ओके मैम. क्योंकि अगर इससे होगा तो हम लोग अगर जुलाई और अगस्त बोल रहे हो तो फिर टाइम नहीं है हमारे पास. इन दैट केस अब मोशन इन प्लेन कवर कर ले पहले. तो आपका तीनों सेक्शन से जितना भी 5 क्वेश्चन है 5 का 5 अटेम्प्ट कर सकते हो. मैम आई थिंक मैम वी शुड गो फॉर मोशन इन प्लेन फर्स्ट. That is a smart way to deal with. ठीक है, तो आप आपको जाना. Excuse me, ma'am. बोलिए. Ma'am, in differential equation, ma'am, Yes. will have been मतलब solve integration. No. In differential equation, we have to deal with differential equation. The degree and order की बात हम लोग उसमें बेसिकली करते हैं. डिफरेंशियल कैलकुलस में जो अभी पढ़ रहे हो ना, ये डिफरेंशिएशन, जैसे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, अलग अलग फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा एंड यू हैव टू show that whether that the equation of the degree of that equation is what.
ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन इज व्हाट, ये इनिशियल लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसका इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। Okay. समझ आया कुछ या नहीं? Yes, ma'am. जैसे हाँ अभी पढ़ रहे थे ना, दिस इज 4 डिग्री, सो ये हम लोगों को वहाँ डिटरमाइन करना होता है, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका डिग्री कैसा होगा, और वो टर्म इस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे आपने फंक्शन पढ़ा था ना, 1 मिनट रुको, ये देखो क्वेश्चन ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर पी एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक सॉरी पता नहीं हिंदी में क्या है, I don't know. ये वाला if y square is equal to this polynomial of degree 3 then इतना का वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, इस तरह का क्वेश्चन होगा Yes, ma'am. डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन में आपका इंटीग्रल होगा। और भी क्वेश्चंस थे हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस के, आपको देख के पता चल जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये भी शायद उसी से है, ये द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन दिया है आपको मेंशन, एल स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, ये टर्म, आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। तो इस तरह का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। अब इसमें हम 4 टॉपिक भी हम 4-5 ही हैं मैम डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाँ टॉपिक ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक है ये, बट हाँ वही डिफरेंशिएट करके जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस तरह से निकालते हैं। And then also my class started also very late. I think 2 months late ही start हुआ था class भी. हाँ वो तो It was supposed to start in January, but it started in March. यस सो अगर वो भी हो चुका होता ना तो आपका 50 मतलब एक टॉपिक कवर है, तो अगर हमें वो मिलता टाइम तो फिर दूसरा पोर्शन भी कवर हो चुका होता, तो हम लोग कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 40% कवर कर चुके होते। खैर हो जाएगा, अभी भी अगर आप रेगुलर करो ना, थोड़ा फास्ट करो, आप भी आप समझ लो ऐसा कुछ है ना कि एग्जाम 1 महीने में आने वाला है, उस तरह से शुरू करिए पढ़ना। Yes, ma'am. इस तरह से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, तब हो जाएगा। लेकिन अभी भी सोचेंगे कि अभी रूटीन नहीं आया, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, रिलैक्स रहेंगे, इन दैट केस फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा सर दर्द होना है आपको। हमें वेक्टर एनालिसिस भी करना पड़ेगा बिकॉज सेक्शन बी से वो भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। Ma'am, here the problem is, ma'am, that from vector and from motion in a plane, one question is compulsory, ma'am, and each question weighs 20 marks. That is what is the problem, ma'am. Yes, If there we are have to, more, that yes, ma'am, means if ये there are in short questions, ये yes, ma'am. शॉर्ट ये है कि हमारे पास ऑप्शंस जो है मतलब पर्टिकुलर केसेस लगा दिया है ना, तो पर्टिकुलर केस अगर लगाया हुआ है तो आपको हर सेक्शन को थोड़ा करना पड़ेगा। Yes, ma'am, that is the one. हम लोग अगर चाहें ना तो ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ कवर कर लें, इंटीग्रल अगर थोड़ा कम भी करें, वेक्टर कैलकुलस और मोशन इन प्लेन कवर कर लें, तो हमारा ज्यादा पोर्शन जो है Yes, ma'am. पोर्शन लेने की कंडीशन में हमारे वही सही रहेगा, मैम। तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप सेक्शन वाइज अगर क्वेश्चन है ना तो हर सेक्शन को टेस्ट करना ज्यादा अच्छा है। किसी एक सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आप बना लोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन का भी अपना रूल है ना। आप लोग सॉल्व करो तब तक, थोड़ा क्वेश्चन एनालाइज करूँ। फाइव क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में होंगे एंड 5 में से आपको 2 बनाना है, नहीं 5 नहीं 4 होंगे, 4 में से 2 50%।
और टेंशन ये भी है 4 क्वेश्चंस में भी ए बी का कॉन्फ़िगरेशन है। खैर चलो वो तो करेंगे ही हम। क्या हुआ, ये सॉल्व हो रहा है कुछ? Yes, ma'am. There are 4 asymptotes. There will be 4 asymptotes. Okay, and what are that all? Just wait. This is the asymptote. X minus 2y, x plus 2y, 2x plus 1 plus y, 2x plus 1 minus y. This is equal to 0. So these are the asymptotes, 4 asymptotes. ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। एसिम्टोट अगर आपको मिल जाए ना, उस एसिम्टोट को सिंपली asymptote is done. कर देना। हाँ बोलिए। After that, ma'am, सबको मर्ज अप कर दो, जस्ट मर्ज अप। इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, मतलब जो चारों एसिम्टोट मिलके एक एलिप्स बना रहा है, ऐसा ही है कुछ ना। They pass through the point of intersection of the curve with the ellipse this. So जो भी इक्वेशन आया जस्ट देखो लिखा है फ्रॉम जो हमारे पास इक्वेशन दी, एसिम्टोट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एसिम्टोट्स हमारे पास मिले। देन ये तो बस लैंग्वेज में लिखा, आपको दिखाना होगा। एविडेंट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो है वो एसिम्टोट फाइंड आउट कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो सारे को। okay, ma'am. और नहीं तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ से कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. और किसी ने मुझे से एल हॉस्पिटल रूल पूछा था। Yes, ma'am. मैंने ही पूछा था। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल में क्या था, कुछ याद है क्या था, बताओ तो। एल हॉस्पिटल रूल हर केस में एक ही है, एल हॉस्पिटल रूल नहीं बदला है। रूल में क्या था बता सकते हैं? Yes, ma'am. बताइए तो। मैम कोई भी फंक्शन अगर मैम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहता है मैम, 0/0 के फॉर्म में रहता है, तो उसको मैम एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं मैम, तब तक जब तक कि मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म टर्मिनेट ना हो जाए। और फॉर्मूला क्या था एल हॉस्पिटल रूल का? दिस इज इक्वल टू, जो आप डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएशन अगर मान लीजिए फाई एक्स हमारा फंक्शन है, देन हम क्या करते थे, फाई एक्स फाई डैश एक्स करेंगे मैम, फाई डैश एक्स एंड याद नहीं है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। सिर्फ डिफरेंशिएट एक ही टाइम में ऐसे डिफरेंशिएट होगा मैम। तो p मैम दोनों तरफ ना फंक्शन रहेगा मैम, ऊपर न्यूमरेटर में एक फंक्शन और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन। हाँ, जो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स होता था, जैसे मान लो फंक्शन, जैसे देखिए मुस्कान ध्यान देना, और जिसको भी इनडिटर्मिनेट वाला समझ में नहीं आ रहा है तो अपना क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, देखो फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन होता था, जैसे ऐसा कुछ होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसी तरह हमारे पास y की जगह मान लीजिए g भी एक फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अब दोनों फंक्शन एक है या नहीं हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारे पास दो फंक्शन है, एक y है एक और g है, दोनों फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। और जब दोनों फंक्शन में हम x का वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो मान लो ये जब भी आएगा ना तो आपका ऐसा टर्म आ रहा है, कुछ ऐसे
समझ लो, जो जनरल फॉर्म है। तो अब y और g आप जो निकाल रहे हैं, ये दोनों टर्म, दोनों फंक्शन है, और इस फंक्शन में जब x का वैल्यू रख रहे हो, कब ऑरिजिन होता है वो देखो, x का वैल्यू रखोगे तो ये सपोज करो 0 आ जाता है, कोई भी फंक्शन है और x का वैल्यू आप जितना जो वैल्यू गिवन है तो आप इसको रखते हो तो वो 0 आ जाता है। सपोज l का वैल्यू 0 या फिर कुछ ऐसा टर्म है, लिमिट लगा दिया, मान लो 0 डाल दिया इसमें कुछ, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था, बता देते हैं, tan थीटा बाई थीटा, ठीक है, और इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, सपोज tan थीटा बाई थीटा है, और हम इसमें लिमिट लगा दे रहे हैं क्वेश्चन में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, ये हमारे पास टर्म था, थीटा टेंड्स टू 0। अब देखो ये एक फंक्शन है जिसको आप लिख सकते हैं fx, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको अभी आप मान लीजिए कोई फंक्शन gx है, कोई भी फंक्शन हो सकता है fx और gx। थीटा का वैल्यू 0 रख दो, जब थीटा का वैल्यू 0 रखोगे आप तो ऊपर क्या आ जाएगा, tan 0 का वैल्यू 0, और थीटा का वैल्यू 0 रख दिया तो 0। अब ऐसे फॉर्म डिटर्मिनेट कहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ये एक मीनिंगलेस टर्म है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, या फिर इनडिटर्मिनेट करने का कहने का मतलब है इट कांट बी डिटरमाइन, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैम, हाँ एक्सक्यूज मैम, मैम tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू fx बाई gx हम लोग लेट किए हैं मैम। हाँ, एक फंक्शन, ये जो है ना, ये टर्म है, ये फंक्शन ऑफ थीटा है या नहीं? यस मैम। करेगा tan थीटा का वैल्यू चेंज, मतलब tan ये जो फंक्शन है वो चेंज करेगा वैल्यू। थीटा जो है, मान लो x कहीं लिखा रहता है y इज इक्वल टू x, ये भी तो एक फंक्शन है ना, यस मैम। तो ये भी एक फंक्शन है। उसी तरह थीटा भी एक वैल्यू, मतलब एक फंक्शन है। जैसे हम एक कंसिडर कर रहे हैं ना, एक हमारा फंक्शन है fx और एक हमारा फंक्शन है gx, दो फंक्शन ऑफ x है, लेकिन दोनों फंक्शन एक ही वेरिएबल का होना चाहिए, ये श्योर है। थीटा का फंक्शन ये भी है और थीटा का फंक्शन ये भी है, दोनों अलग अलग टर्म का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग टर्म का फंक्शन है तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म से सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या है, एक ही फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, एक fx है एक gx है। ये फंक्शन मान लो कोई भी फंक्शन है जिसका इस वेरिएबल का फंक्शन है, ये मान सकते हैं। अब ऐसे में जब यहाँ पे आप इसमें लिमिट दे दिया, 0 0 रख दिए, जब 0 0 रख दिए तो आ गया कुछ ऐसा। अब इसका क्या मतलब है, कोई मतलब निकल रहा है? नो मैम। 0 भी कहीं आ जाता है तो उसका भी मतलब है कि दैट मीन्स दैट इज 0, लेकिन 0/0 बोल रहा है तो ये जो है, ऐसे किसी भी फॉर्म को 0/0 हो, ∞/∞ हो, ये सारे वैल्यूज को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और चूंकि हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते तो वैसे ही फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर ये ऐसा फॉर्म होता है तो हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते उस केस में हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन पता है आपको, sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, मुस्कान टेल मी। डिस्कनेक्ट हो गई क्या? वन ही मैम। 1, ठीक है, 1 रख दिया। अब लिमिट ले लो, अब लिमिट लो थीटा टेंड्स टू 0। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, थीटा टेंड्स टू 0 है। अब sec 0 का वैल्यू बताइए क्या होगा, sec 0 का वैल्यू, sec 1 बाई cos होता है ना, तो cos 1/1, ये जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 1। ये कुछ मीनिंगफुल टर्म आ गया। यस मैम। तो वैसे ही मीनिंगलेस टर्म्स को जहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आते हैं, वैसे सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब f' निकाल लेते हैं और g' निकाल लेते हैं, मतलब दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तब जो वैल्यू, तब लिमिट रखते हैं, तब जो वैल्यू आता है वो हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। और ये जो तरीका है डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट लाने वाला, इसी को एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, ठीक है, यही हमारा एल हॉस्पिटल रूल है।
इसी एल हॉस्पिटल रूल में अगर आप वैल्यूज को रख रहे हैं, ये वैल्यू मान लो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, एक बार डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू रखोगे तो आंसर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर से, तब लिमिट लगाते हैं, तब भी एल हॉस्पिटल रूल ही रहेगा। इसी तरह थर्ड डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अगर दोबारा हम लोग क्यों करेंगे डिफरेंशिएशन? कभी कभी ऐसा फंक्शन, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में हम लोग को 0 मिल जाए देन सेकंड करेंगे मैम। मान लो फिर से आप निकाल रहे हो ना, फिर से 0/0 फिर से आ जाएगा, तब क्या करोगे? फिर तो अच्छा यस मैम। नहीं चलेगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, जो फंक्शन आ गया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। अगर दोबारे में भी नहीं आता तब भी थर्ड टाइम हमें वो करना है, जब तक हमें एक डिटर्मिनेट वैल्यू, एक फिक्स टर्म, एक फाइनाइट टर्म ना मिल जाए, मतलब एक फिक्स कांस्टेंट टाइप का वैल्यूज ना मिल जाए, तब तक हम वो डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज एल हॉस्पिटल रूल। बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रही हो? नो मैम, समझ गए। अब देखो, इसमें एक चीज और है जो नोट करने वाली चीज है। एल हॉस्पिटल रूल जो है ना, वो 0/0 टर्म के लिए डिफाइंड है, ठीक है? कभी भी एल हॉस्पिटल रूल जो डिफाइन किया गया है वो 0/0 फॉर्म के लिए है, बाकी किसी फॉर्म के लिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए डिफाइंड नहीं है। तो अब मान लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कहीं लिखा हुआ है, तो क्या हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को 1/0 और 1/0 ऐसा नहीं लिख सकते? बताओ। लिख यस मैम, सकते हैं। लिख सकते जब हम ऐसे लिख लेंगे तो हम क्या, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। अब 1/0 1/0 हो गया, अब तुम 0/0 के टर्म में तो आ गया मोर और लेस हमारे पास। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, ये 1/0 है और ये 0/1 है, कुछ ऐसा हुआ ना, 0/1, वन। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, 0/0 फॉर्म हो गया। बताओ। यस मैम। अब हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्म में भी अगर फंक्शन होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में भी फंक्शन होता है, तो हम इसे 0/0 में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब फंक्शन को उल्टा कर दो, 1/0 0/1 हो गया है, तो फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ऐसे में फिर 0/0 आ गया, अब फिर से वापस से आ जाओ अपना वही ट्रैक, ये वाला, समझे? तो एल हॉस्पिटल रूल, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बात तब भी बताई थी कि हम अलग अलग, इस फॉर्म के लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई करें, इस फॉर्म के लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई करें। मान लो 0/0 एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म भी था, इसके लिए हम अलग फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें पता नहीं कितना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। लेकिन हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को, इस टर्म को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ रहा है, काम कम हो गया हमारा। अब यही चीज अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो मान लो हम इसको भी लिख सकते हैं 1/0 माइनस 1/0। बताओ, यस मैम। 0 और इन्फिनिटी जो भी है ना वो फंक्शन के टर्म में रहेगा, ये भी 1/0 1/0 हो गया, ऐसा टर्म मिल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो फिर से, बताओ तो क्या ये 1/0 0/0 नहीं हो गया? बताओ मुझे, बस सोच के बताओ। एलसीएम लो, 0 0 0, यस मैम। 0 × 1 0 × ये। अब फिर से, अब इसी फंक्शन को मान लीजिए, हाँ ये जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है ये तो कोई फंक्शन होगा, मान लो ये fx है। इसी तरह दूसरा वाला टर्म है -gx है, और चूंकि ये जो भी टर्म है लिमिट के फॉर्म में है, तो यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह, जैसे लिमिट यहाँ लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था, वही हमारा यहाँ लिमिट भी होगा। तो हम इस चीज को बस ऐसे लिख दें और ये फॉर्म आ गया है हमें, और हम उसका डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। जितना भी फॉर्म है मैक्सिमम फॉर्म आपको इसी टर्म में मिलेगा। इसके सिवा एक और टर्म था जिसमें हम लोग यूज कर रहे थे जो थोड़ा डिफरेंट था, कहाँ चला गया?
सो इतना सारा फॉर्म हमारे पास मिल रहा था। इसके बाद एक और फॉर्म था जो हेलो हॉस्पिटल, वहाँ भी हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में यूज कर रहे थे। एक फंक्शन था जिसमें प्रोडक्ट समथिंग टू द पावर 0 का पावर 0 ऐसा फंक्शन मिल रहा था, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इस तरह का टर्म मिल रहा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जैसे होता है कभी कभी a टू द पावर मान लो 1 का पावर 0, या फिर fx a का पावर सपोज x हो और x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, x टेंड्स टू 0 या फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा टर्म आ जाए। तो इस तरह में हम क्या कर रहे थे, एक सपोज यही फंक्शन लो, पहले फंक्शन के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। इस फंक्शन को हम y इज इक्वल टू दिस टर्म डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x log a। यस मैम। अब देखो ये मिला u इंटू वी, u इंटू वी का टर्म, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तब भी हमें एल हॉस्पिटल रूल का कहीं ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरा टेक्निक इस्तेमाल किए थे। कैसे किए थे, याद है कुछ? u इंटू वी 0 इंटू 0, एक टर्म 0 को टेंड कर रहा है, दूसरा टर्म इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तब कैसे सॉल्व करते थे? आपने सबने सॉल्व किया है क्वेश्चन, बताइए। मैम दोनों तरफ लॉग लेके। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाता था, लॉग ले लेते थे। जब इसका वैल्यू लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे, तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और उससे हमें जो मिला था टर्म, वो भी आपका रिजल्ट, जैसे मान लो सॉल्व करके बता दूं या फिर मैम एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। अच्छा 1 मिनट, कोई फंक्शन ऐसा है जिसे हम सॉल्व कर सकें? कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों के पास अभी? 1 मिनट रुक जाओ। विच फॉर्म मैम? प्रोडक्ट u इंटू वी, लेट मी चेक, मेरे पास भी तो होगा। यस मैम। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है मैम। अच्छा है तो Yes, ma'am, I have. infinite form। फाइल है। देखो ये डिफरेंस वाला है, सॉल्व भी किया था क्वेश्चन। एक सीरीज वाला है, देखिए ये वही फॉर्म है। देखो x का पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स है। देखो जरा x का वैल्यू रखोगे 1, ठीक है, 1 रखिए, और 1 का पावर 1 माइनस 1 मीन्स 1 का पावर 0, और 1 का पावर 0 का मतलब 1, ठीक है, यही टर्म आ रहा है ना, 1 का पावर 0 यहाँ पे है।
और ये आपका 1/1 का पावर 0 है, तो क्या हो गया 1 to the पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गया। देखो को ध्यान से, x है, x का वैल्यू आप 1 रख रहे हो, 1 का पावर क्या है 1 - 0 यहाँ है 1/0, 1/0 मीन्स इंफिनिटी, सो 1 का पावर इंफिनिटी, यही है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या सोल्यूशन कैसे करते हैं कि ये जो वैल्यू है आप ऐसे फिर से सॉल्व नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 1 to the पावर इंफिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसमें हमें लॉग लेना है, दोनों साइड लॉग लिया, सो अगर इधर लॉग लेंगे यहाँ भी लॉग लेंगे, तो 1 - 1/x इंटू लॉग x, u इंटू वी है, या फिर इसको आप चाहो तो u इंटू वी को fx/gx के टर्म में भी लिख सकते हैं, log x/1 - x u इंटू वी। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लो, log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, और 1 - x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, सो x 1/x -1, ये डिवाइड होके -1 आ गया। मुस्कान बताइए, यस मैम। आ गया ना। तो Yes, ma'am. अगर ऐसा प्रोडक्ट के टर्म में भी होगा तब भी आपको u इंटू वी के फॉर्म में मिल रहा है ना, u/v में तो ये कन्वर्ट हो ही गया क्योंकि आपको इसके का मल्टीपल 1 मिल गया, तो वैसे भी बना सकते। मैम log x/1 - x को u/v के फॉर्मूले पे भी डिटरमाइन u/v के फॉर्म पे नहीं, हम लोग एल हॉस्पिटल में क्या लेते हैं, जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, अपर पार्ट में जो है न्यूमरेटर में उसको डिफरेंशिएट कर दो, जो डिनोमिनेटर में है उसको डिफरेंशिएट कर दो, दोनों का डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर दो x का, आ गया रिजल्ट। u/v के फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन में जैसे करते हैं ना, जो जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े वैसे हमें नहीं करना है। ठीक है, बस डिफरेंशिएट करना। मैंने फॉर्मूला भी क्या बताया था आपको कि जो भी फंक्शन है जस्ट f(x) अगर हमारे पास है तो f'(x) निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में है उसको बस डिराइव मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दिस टर्म f'(x) g'(x), आंसर आ गया, यही आंसर है, यही एल हॉस्पिटल रूल है। जो फंक्शन है डिफरेंशिएट कर दो, जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, वैल्यूज रख दो, खत्म। ठीक है, इस तरह के और भी यस मैम। इसी तरह का देखो ये है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, ये मैंने बताया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बट हाँ यहाँ पे देखो, और सॉरी इसी टर्म में ये इतना कर दिया, और चूंकि लॉग हम लोग इंड्यूस करके लाए थे ना तो लॉग को हटा देंगे, y is equal to log e to the power -1, e to the power -1 is equal to 1। और इसी में एक सीरीज वाला टर्म था जो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अलग तरीका Ma'am, the last question which you have given, ma'am, in the asymptote section, there the second part says that the asymptotes intersect the curve. So to find that, we have to subtract the product of asymptotes from the equation of curve. the product of asymptote from the curve। Yes, ma'am. Or what we have to do, ma'am, to find that? ओके जस्ट वेट। और ये एक्सपेंशन हम लोगों ने लास्ट जैसा, ये एक्सपेंशन है जो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व नहीं होगा, मैंने ये बताया था, इसको एल हॉस्पिटल से सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो आप लोग एक बार जाके वापस से देख लेना क्या क्या है। ठीक है, ओके मैम। चलो नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास एसिम्पटोट्स है, इट इज एविडेंट दैट द पॉइंट It ऑफ, is not shared, ma'am. जस्ट टेल मी, यस What, ma'am? just check whether the asymptotes are equal or not. Ma'am, my asymptotes are x minus 2y equal to 0, Okay, x plus 2y equal to 0, okay, 2x minus y plus 1 equal to 0, okay, and 2x minus y minus 1 equal to 0. 2x minus y plus 1 is equal to 0 is there. One of them is that, ma'am, 2x minus y plus 1 equal to 0, and the other one is 2x minus y minus 1 equal to 0. Minus y plus 1, okay, and this may, no, this is minus 1, my plus 1, both are plus 1, this one, x minus 2y, x plus 2y, 2x plus 1,
प्लस वाई प्लस 1, 2x प्लस 1 माइनस वाई और प्लस माइनस वाई प्लस 1। 2x माइनस वाई प्लस 1 एक है मैम। 2x माइनस वाई प्लस 1, हाँ एक है। और दूसरा वाला मैम 2x माइनस वाई माइनस 1 नहीं है। -1 नहीं है, 2x प्लस वाई प्लस 1 है। अच्छा, और मैम इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे मैम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं कर्व एंड लाइन का? तो मैम इसको लाइन करवाना पड़ेगा उस पे, लाइंस को, असिम्प्टोट को कर्व पे। एक ही इंटरसेक्शन चाहिए ना, दे पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो पहले, बस वैल्यूज पुट कर दो। वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल ही रहा है हमारे पास, वो यहीं से मिल जाएगा, x minus 2y, so x is equal to y is equal to x, 2y is equal to minus x। सारे वैल्यूज को पुट करके देख लो ना इसमें। सारे एसिम्प्टोट को कर्व में पुट करें मैम? हाँ, एसिम्प्टोट को पुट करके देख लीजिए रिजल्ट आ रहा है या नहीं। कर्व का हमें इक्वेशन देना है ना, मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन। ठीक है, करके देखिए ना ये, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं आगे। अब मुझे बताओ, सर दर्द यहाँ तक जो है वो खत्म करके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक। क्या मैम? यहाँ तक का भी जो भी कंफ्यूजन जिसको भी हो, खत्म करके फाइनली। अच्छा, आपने मार्क क्यों क्या आप लोगों ने बताया नहीं, कब लूँ? नेक्स्ट क्लास में ले लूँ? नेक्स्ट मंडे मैम। नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे मीन्स जून, 1st of June, 31st। 31st, yes। नेक्स्ट डे क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट डे नहीं कर सकते? नेक्स्ट और या फिर उसके बाद, विद इन दिस वीक? Then Friday मैम। फ्राइडे साइड में हमने मंडे ठीक रहेगा। फ्राइडे नहीं, एक चलो फिर देखते हैं, तब फिगर आउट करते हैं क्या है। In the next class मैम a new topic or this topic will continue मैम? This topic, in this topic, I have to deal with just one thing, that is polar form, and that will take only 15 to 20 minutes. After that, we can move to the next topic, curvature. Okay मैम। But if there is any doubt regarding all this, then we will discuss that. So, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, सब पे ये क्या होगा। ठीक है, पोलर फॉर्म डिस्कस कर लेंगे हम लोग, एंड देन वी हैव टू मूव टू कर्वेचर। व्हाट इज कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड देन मैक्सिमा मिनिमा, व्हाटएवर वी हैव टू। ठीक है, अगर मैं मूव करूं तो प्रॉब्लम भी है किसी को, ये बताओ? नो मैम। चलो फिर ठीक है, तो कर लेंगे वही, थोड़ा जो पोलर फॉर्म देख लेते हैं, पोलर फॉर्म इसका, एंड उसके बाद फिर हम लोग कर्वेचर पे मूव कर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।